हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमेशा सुनाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो ध्रुव का लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से ध्रुव उसे पनिशमेंट देते हैं और वो उसे अपने केबिन में बुला लेते हैं। इशिका को समझ नहीं आता कि आखिर ये पनिशमेंट होने क्या वाला है। वो वैसे तो बहुत दिमाग लगाती है, लेकिन फिर भी वो उतना हद तक सोच ही नहीं पाती। जब ध्रुव उसके सामने टाइल्स ले आते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है कि तभी ध्रुव उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने हाथ से इन टाइल को तोड़ना है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, क्योंकि तुम 2 दिन से मार्शल आर्ट भी सीख रही हो। वहीं इशिका, जिसकी तो हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथ को उस टाइल पर मारे, वरना उसे पता था कि टाइल टूटे ना टूटे मेरा हाथ जरूर टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो पहले तो बहुत ही ज्यादा कतरा रही थी। लेकिन ध्रुव के बार बार कहने पर वो हिम्मत करती है और बस अपने हाथ को टाइल तक ले ही जाती कि तब तक ध्रुव ने उस टाइल पर अपना हाथ रख लिया, ताकि इशिका को कहीं सच में चोट न लग जाए। और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उस टाइल की वजह से मेरा हाथ टूट गया। और वो ध्रुव से ये भी कहती है कि वो प्रिंसिपल सर से इस चीज की कंप्लेन करेगी कि उनकी वजह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कि तभी ध्रुव अपनी आंखों से ही उसको टाइल पर दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना हाथ रखा था। कि तभी इशिका, जो हैरानी से ध्रुव के हाथ को पकड़ती है और उसे उल्टा सीधा करके देखने लगती है कि आखिर ये हाथ है या लोहा, जिसकी वजह से उसे हाथ पर इतनी चोट लग गई। ध्रुव जो उसके हाथ को सहलाने लगते हैं तो इशिका को काफी अच्छा लगता है और फिर ध्रुव उसे सिखाते हैं कि आखिर टाइल तोड़ते कैसे हैं। अब आगे इशिका जो चैलेंज करती है कि इतना मोटा टाइल कोई अपने हाथ से तोड़ ही नहीं सकता। ध्रुव जो उससे कहते हैं ऐसा नहीं है, मार्शल आर्टिस्ट तोड़ सकते हैं। इशिका जो कहती है अरे मार्शल आर्टिस्ट का क्या मतलब है, लोहा थोड़ी ना होता है हाथ, हाथ तो हाथ ही होता है, अब हाथ कैसे तोड़ पाएगा इस टाइल्स को, और वो भी इतना इतना मोटा है ये। इशिका जो अपनी बातों को कंटिन्यू की ही हुई थी कि तब तक ध्रुव उसके सामने ही अपने हाथ को बहुत तेज नहीं बल्कि बहुत धीरे से मारते हैं और वो टाइल 2 टुकड़ों में बट जाता है। इशिका जैसे ही देखती है कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई और वो टाइल आराम से टूट गया, तो फिर वो उस टाइल को देखते हुए कहती है ये टाइल ही खराब है, आपके हाथ से टूट रहा है, बस मेरे हाथ से नहीं टूट रहा। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं नाटक मत करो, अब तुम इसे तोड़ोगी। इशिका जैसे ये सुनती है वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है आपको क्या दुश्मनी है मेरे हाथ से, और कौन सी चीज का बदला ले रहे हैं आप मुझसे। ध्रुव जो उसके 2 स्टेप करीब आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे टाइल के सामने लाते हुए कहते हैं इट्स नॉट रिवेंज, इट्स पनिशमेंट। इशिका जो अपनी मासूम भरी निगाहों से उनको देखते हुए कहती है ये कैसा पनिशमेंट है सर, अगर मेरा हाथ टूट जाएगा तो मैं एग्जाम में पेपर कैसे करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना मेकअप कैसे करूंगी, फिर मैं गाड़ी ड्राइव कैसे करूंगी, अपना फ़ोन कैसे चलाऊंगी, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा सर। ध्रुव जो से कहते हैं डू यू ट्रस्ट मी। इशिका जो कहती है अरे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान पर, नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू। ध्रुव जो उसके ठीक पीछे आते हैं और उसके हाथ को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इशिका जो अभी भी डर रही थी उस टाइल को मारने में, कि तभी ध्रुव उसको थोड़ा अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे इशिका के बैक पूरी तरह से ध्रुव के चेस्ट से टच हो रही थी। इशिका जैसे ही ध्रुव के टच को इस तरह फील करती है, उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे तो ईशान भी उसे इसी तरह से मार्शल आर्ट सिखाया करता था, लेकिन इशिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर ईशान जब उसे सिखाता था तो वो उसके टच पर तो ध्यान ही नहीं देती थी, उसका पूरा फोकस सीखने पर होता था। लेकिन इस वक्त ध्रुव जिस तरह से उसके साथ खड़े थे, उसके लिए तो बस इतना ही काफी था और वो चाह रही थी कि बस ये मोमेंट तो कभी खत्म ही ना हो। साथ ही उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा ब्लशिंग होने लगी थी और साथ ही ध्रुव का पूरा केबिन जो ब्लैक कांच से बना हुआ था, जिसमें ध्रुव इशिका के रिफ्लेक्शन को ठीक से देख पा रहे थे। ध्रुव जो उसके कान में धीरे से कहते हैं डू यू ट्रस्ट मी। इशिका जो धीरे से कहती है यस। इशिका ने ये बहुत ही कांपती हुई आवाज में बोला था, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा गर्माहट फैल गई थी जैसे ही ध्रुव ने उसे टच किया था। जैसे ही ध्रुव उसके मुंह से सुनते हैं, बस वो अपने हाथ में इशिका का हाथ लेकर उस टाइल पर मार देते हैं।
इशिका जो वैसे तो पूरी तरह से मदहोश थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ टायर पर पड़ता है वो एकदम से कूद जाती है। ध्रुव जिससे कहते हैं आर यू ओके? इशिका जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है हाथ तोड़ दिया मेरा। इशिका जो नाटक में ही रोने लगती है। ध्रुव जिससे कहते हैं आई नो कि तुम्हें चोट नहीं लगी है। इशिका जो कहती है चोट कैसे नहीं लगी होगी, बहुत जोर से चोट लगी है। ध्रुव जिससे कहते हैं शट अप इशिका, डोंट ट्राई टू बी अ ड्रामा क्वीन। इशिका जो कहती है हद है मतलब एक तो जबरदस्ती मेरे हाथों से, मेरे नाजुक हाथों से टाइल तोड़वा रहे हैं और ऊपर से कह रहे कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ। आप जान लीजिए आप प्रोफेसर नहीं हैं, आप बहुत गंदे हैं। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं सच बताओ तुम्हें चोट लगी है? इशिका जो कहती है हाँ लगी है, और ये बोलकर वो अपने हाथ को सहलाने लगती है। ध्रुव जो दोबारा से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे सहलाते हुए कहते हैं कहाँ लगी है? इशिका जो बताती है यहाँ रिस्ट वाली हड्डी पर लगी है, देखिए यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुव जो उसे प्यार से सहलाने लगते हैं और जैसे ही ध्रुव उसके हाथ को लेकर अपने हाथों में उसे सहलाने लगे थे, इशिका पूरी तरह से चुप हो जाती है। ध्रुव जो जैसे ही इशिका को देखते हैं, इशिका भी अपने हाथ को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। ध्रुव जो समझ जाते हैं कि ये तो वो बस नाटक में कर रही थी और वो झटके से उसका हाथ छोड़ते और कहते हैं तुम फिर नाटक कर रही हो? इशिका जो कहती है नाटक नहीं था, सच्ची में दर्द हो रहा था, अभी आपने सहला दिया तो थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा और सहलाइए। इशिका को बहुत मजा आ रहा था ध्रुव के इस तरह सहलाने पर। ध्रुव जो अभी थोड़ा टेबल से टेक लगाए हुए थे, इशिका की बात सुनकर वो ठीक से खड़े होते हैं। इशिका की बातें सुनकर वो झटके से इशिका को टेबल पर लगाते हैं और दोनों तरफ टेबल के हाथ रखते हुए इशिका को अपने ही बाजुओं में लॉक कर देते हैं और उससे धीरे से कहते हैं तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम अपने प्रोफेसर से बात कर रही हो? इशिका जो कहती है आप तोड़वा सकते हैं मेरा हाथ, आपको दया नहीं आई, और मैं तो बस अपने हाथ को सहलाने के लिए बोल रही थी ना। ध्रुव जैसे कहते हैं ओह गॉड तुम बहुत नालायक हो। इशिका जो थोड़ा हंसते हुए कहती है हाँ थैंक यू, वैसे मैंने टायर तोड़ा कैसे, मुझसे तो टूट ही नहीं रहा था। ध्रुव जैसे कहते हैं टायर तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत है, टायर तोड़ने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा फोकस कितना है उस पर, और साथ ही तुम्हारी एक्सेलरेशन पर मैटर करता है। इशिका जो कहती है एक्सेलरेशन, अभी फिजिक्स भी पढ़ाएंगे क्या? एक्सेलरेशन स्पीड अपॉन टाइम, तुम जितने कम टाइम में अपनी स्पीड जितना ज़्यादा रखोगी ये टायर आराम से टूट जाएगा। इशिका जो कहती है वैसे मुझे टायर क्यों तोड़वा रहे हैं, साइकोलॉजी में ये भी कोई प्रैक्टिकल है क्या? ध्रुव जैसे कहते हैं ये साइकोलॉजी का नहीं, ये मार्शल आर्ट का टेस्ट था तुम्हारा जो कि तुम फेल कर चुकी हो। क्या पढ़ रही हो तुम आजकल मार्शल आर्ट में? इशिका जो कहती है मार्शल आर्ट के बारे में छोड़िए, मुझे क्लास में जाना है। ध्रुव जैसे कहते हैं शट अप, आज तुम्हारे कोच तुम्हारा टेस्ट लेंगे, माइंड इट। इशिका को तो अच्छे से याद था कि आज वो ईशान के साथ उसके भाई से अपनी मार्शल आर्ट की क्लास को कंटिन्यू करना चाहती है और आज वो उन्हीं के घर पर जाएगी। ध्रुव की बात सुनकर इशिका थोड़ा इतराते हुए और हंसते हुए कहती है वैसे आपको पता नहीं है लेकिन मैं आज ये कोचिंग छोड़ रही हूँ, वो मार्शल आर्ट का क्लास छोड़ रही हूँ। ध्रुव जैसे कहते हैं व्हाट? इशिका जो कहती है यस सर, आपके इन 2 दिनों में ना होने की वजह से ना मुझे बहुत अच्छे प्लान्स आए हैं, तो इसलिए मैं मार्शल आर्ट छोड़ रही हूँ, यहाँ की छोड़ रही हूँ, कहीं और जाकर मैं मार्शल आर्ट करूँगी और वहाँ पर ना वो कोच आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। ध्रुव जैसे कहते हैं तुम ये नहीं कर सकती। इशिका जो कहती है मैं ये कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ। ध्रुव जो उसे जाता हुआ देखते हैं लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते। इशिका जो मुड़कर एक क्वेश्चन करना चाहती थी ध्रुव से, वो इशिका जो टर्न होकर ध्रुव को देखती है और उनसे थोड़ा क्वेश्चन करते हुए पूछती है वैसे आपकी कोई इंस्टा आईडी है क्या? ध्रुव जो से बिना देखे ही कहते हैं होगी तो तुम्हें क्या मतलब? इशिका जो कहती है नहीं मैं बस पूछ रही थी, अगर हो तो बताइए मुझे। ध्रुव जो इशिका को घूर कर देखते हैं तो इशिका थोड़ा फेक स्माइल करते हुए कहती है हाँ मेरा मतलब है अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लूँगी। ध्रुव जैसे कहते हैं अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है तो तुम कॉलेज में आकर क्वेश्चन कर सकती हो, मैं तुम्हें कोचिंग पढ़ाता हूँ तो वहाँ क्वेश्चन कर सकती हो, और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो तुम बोलो, मैं तुम्हें कॉल पर भी क्वेश्चन बता दूंगा। मेरी इंस्टा आईडी की क्या ज़रूरत है? इशिका जो कहती है नहीं ठीक है अब आपको नहीं बताना है तो वैसे नाम क्या है उसका? ध्रुव जब फिर से उसे घूर कर देखते हैं तो इशिका बोलती है सॉरी जा रही हूँ,
और ये बोलकर वो अपने क्लास की तरफ भाग जाती है। ध्रुव जो अपनी बुक को पढ़ते हुए इशिका के बारे में सोचते और कहते हैं, तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा इशिका। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे इस स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन की तो फ्यूचर में तुम बहुत ज़्यादा रोने वाली हो। क्लास में इशिका जैसे ही पहुंचती है, सानवी जो उससे पूछती है, क्या हुआ केबिन में? सानवी के इतने अच्छे रिएक्शन को देखकर इशिका का मुंह और ज़्यादा बन जाता है और वो उसके सर पर अपनी बुक से मारते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? मेरा हाथ टूट गया। जैसे ही इशिका ये बोलती है, सानवी उसके हाथ को देखते हुए पूछती है, हाँ हाथ कैसे टूटा? दिखाओ कहाँ टूटा? इशिका जो कहती है, अरे सच का नहीं टूटा, वो मुझे टाइल पर मारना सिखा रहे थे। इशिका की बातें सुनकर सानवी अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, हैं? टाइल पर हाथ? लेकिन वो तो तुम्हें पनिशमेंट देना चाहते थे ना? इशिका जो कहती है, वही तो, कोई टाइल पर मारकर पनिशमेंट देता है, मतलब हद है। इशिका जो कहती है, वैसे तुझे पता है एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। सानवी जो उससे कहती है, क्या हो गया? इशिका जो उसे बताती है, अच्छा रुक मैं तुझे फ़ोन में दिखाती हूँ। और वो अपने फ़ोन में उसी सजेशन को दिखाती है जिस प्रोफाइल आईडी को उसने कल देखा था। जैसे ही सानवी ये देखती है, कहती है, वाओ सो हॉट, बट कौन है? इशिका जो कहती है, नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन जिस हिसाब से इसकी पर्सनैलिटी है ना, पता नहीं क्यों ध्रुव सर से मैच कर रही यार। सानवी जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, ध्रुव सर थोड़ी ना होंगे, और वैसे भी ध्रुव सर ऐसे शर्ट वर्ट खोल के इस तरह से तो नहीं रहते होंगे ना ध्रुव सर। इशिका जो कहती है, हाँ वो तो है, मतलब वो कितने पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, ये सब तो अच्छे लोग नहीं करते हैं ना। सानवी जो कहती है, हाँ मतलब देखना कैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गैंगस्टर हो। इशिका जो कहती है, हाँ यार, और हाथ में देख कितने रिंग्स भी पहने हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गैंगस्टर ही हो। सही कह रही है तू, ध्रुव सर नहीं हो सकते। वहीं सानवी जो बायो देखते हुए कहती है, आई एम अननोन टू यू इवन इफ यू नो मी। इशिका जो कहती है, वही तो, इतना मिस्टीरियस, और साथ ही मिस्टीरियस नाम भी है, मिस्टर मिस्टीरियस। सानवी जो कहती है, चाहे जो भी हो लेकिन इंटरेस्टिंग तो है। इशिका जो कहती है, हाँ वैसे है तो, लेकिन अभी प्राइवेट अकाउंट है, तो अगर मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो चीप लगेगा ना। सानवी जो कहती है, और नहीं तो क्या, लेकिन हम एक काम करते हैं ना, फेक अकाउंट से इस आईडी को फॉलो कर लेते हैं। इशिका जो इस प्रोफाइल आईडी के फॉलोइंग को देखकर कहती है, वैसे फॉलोइंग 0 है, कितना एटीट्यूड है इस बंदे में। सानवी जो कहती है, हाँ यार, और फॉलोवर 7.5K। इशिका जो कहती है, कौन होंगे ये बेवकूफ़ लोग जो इन्हें फॉलो किए होंगे। सानवी जो इशिका की थोड़ा सर पर मारते हुए कहती है, अभी तो हम दोनों भी इनको फॉलो करने की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इशिका जो कहती है, अरे वो तो फेक अकाउंट से ना। सानवी जो कहती है, हो सकता हो होगा कोई, हमें क्या यार, जाने देना। और ये बोलकर उसका फ़ोन रखवा लेती है। और सानवी जो इशिका से कहती है, वैसे एक बात पूछूं? इशिका जो कहती है, हाँ पूछ, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि मेरा मूड अभी ख़राब हो गया। तुझे पता है रात भर कितना पढ़ी थी मैं, और उसके बाद सुबह भी उठकर पढ़ी थी। वो बात अलग था कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कोशिश तो की थी ना मैंने। सानवी जो कहती है, हाँ बहन, अच्छा सुनना। इशिका जो कहती है, हाँ बोल रहे, सुन रही हूँ। सानवी जो कहती है, वैसे होली का क्या प्लान है? इशिका जो कहती है, ओ तेरी, होली आ रही है यार, ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। सानवी जो कहती है, वही तो, कितना दिन बाकी है? इशिका जो काउंट करते हुए बताती है, 5-6 दिन बाकी होंगे ना। इशिका की बात सुनकर सानवी कहती है, वही तो, इतना कम टाइम है और इतनी सारी प्रिपरेशन भी तो करनी है। इशिका जो कहती है, अरे यार वही तो, अभी तो कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है। सानवी जो कहती है, मज़ा आएगा, और हम ना एक जैसा ही कपड़ा पहनेंगे। इशिका की बात सुनकर सानवी कहती है, मैं तो कह रही हूँ ना, क्लास की लड़कियों को भी इनवाइट कर लेते हैं। इशिका जो कहती है, यार क्लास की लड़कियाँ नहीं, मैं उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती, वरना फिर भाव खाने लगेंगी यार। और वैसे भी इशिका सहगल कोई नॉर्मल लड़की नहीं है जो सारी लड़कियों के साथ बातें करे। सानवी जो कहती है, इतना भी क्या एटीट्यूड है यार इशिका, कर लेते हैं ना।
इशिका जो कहती है वैसे क्या ही फायदा, अगर पूरे क्लास को इनवाइट कर दिया तो फिर तो मतलब भीड़ ही लग जाएगी। सानवी जो कहती है भीड़ में डांस करने का मजा भी तो आएगा ना। इशिका जो कहती है ठीक है लेकिन तू ही करना, मैं नहीं बोल रही किसी को। और ऐसे ही बातचीत करते करते आज के भी कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता है। इशिका जो सानवी के साथ बाहर आती है कि तब तक उसके फोन पर कॉल आता है। वो कॉल ईशान का था। इशिका जो ईशान की कॉल को पिक करती है और कहती है हाँ बोलो कहाँ हो। ईशान जो कहता है तुम्हारे ठीक पीछे। इशिका जो ये सुनते ही पीछे मुड़ती है। ईशान जो उसके करीब ही आते हुए कहता है, ईशान जो उसकी तरफ ही आगे आ रहा था। इशिका जो ईशान को देखकर कहती है तुम हमारी बिल्डिंग में क्या कर रहे हो। ईशान जो कहता है तुम्हें ताड़ने आया था। सानवी जो इस बात को सुनकर थोड़ा हंसने लगती है। इशिका जो सानवी को घूर कर देखती है और इशारों में उसे चुप रहने के लिए कहती है। इशिका जो ईशान से कहती है ये जो अपनी आंखें है ना ये नीचे करके बात करो, जूनियर हो तुम मेरे। ईशान जो कहता है वैसे मार्शल आर्ट में सीनियर हूँ मैं तुम्हारा। जैसे ईशान ये बोलता है इशिका भी चुप हो जाती है और सानवी कहती है वैसे बात तो सही है इशिका। इशिका जो कहती है तू तो चुप ही हो जा। अच्छा सुनो चल रहे हो ना तुम। वो ईशान से पूछती है। ईशान जो कहता है तुम चलो तो मैं तो रेडी हूँ। इशिका जो कहती है हाँ लेकिन हम कार से जाएंगे, तुम्हारी बाइक से नहीं। ईशान जो कहता है चलना तो बाइक से ही पड़ेगा। इशिका जो कहती है क्यों। ईशान जो कहता है अरे लड़कियों को बाइक पर बैठाने का मजा ही कुछ और होता है यार, और वैसे भी मेरी स्पोर्ट बाइक है, मतलब समझ रही हो ना तुम। इशिका जो कहती है नहीं समझ रही उसका मतलब, स्पोर्ट बाइक है तो मतलब क्या। मैं गाड़ी काफी फास्ट चलाता हूँ तो तुम्हें थोड़ा चिपक कर बैठना पड़ेगा और क्या। इशिका जो कहती है डोंट यू डेयर टू फ्लर्ट विद मी ओके। ईशान जो कहता है ठीक है भाई ठीक है, नहीं कर रहा, अभी चले। इशिका जो कहती है हाँ हाँ चलो। सानवी जो इशिका से पूछती है कहाँ जा रहे तुम लोग, मैं भी चलूं। सानवी की बात सुनकर इशिका कहती है हम मार्शल आर्ट सीखने जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है सीखने। सानवी जो जैसे ही मार्शल आर्ट का नाम सुनती है वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है ना बाबा ना, तुम्हें एक बार पिटाते हुए देख लिया, अब दोबारा मुझे हिम्मत नहीं कि मैं जाकर सीखूंगी। इशिका जो कहती है वही तो, वहाँ पर इतनी मार पड़ती थी, आई होप सो जहाँ मैं जा रही हूँ वो कोच अच्छे हो। सानवी जो कहती है तो तुम क्या कोचिंग बदल रही हो। इशिका जो कहती है हाँ यार अभी बाद में सब कुछ बताऊंगी, टाइम पास मत कर, चलो ईशान। और ये बोलकर वो ईशान के साथ चलने लगती है। ईशान जो अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो इशिका उसे घूर कर देखती है और अपने हाथों को आगे फोल्ड करते हुए कहती है मैंने कहा ना हम बाइक से नहीं जा रहे। ईशान जो कहता है हम बाइक से ही जा रहे हैं। इशिका जो बेमन से ईशान के बाइक के पीछे बैठ जाती है। ईशान जो अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए कहता है तुम टेंशन मत लो, और वो अपने एक्सीलरेटर को जोर से बढ़ाते हुए कहता है मैं आज तुम्हें फुल डराने वाला हूँ। इशिका जो कहती है बदतमीज। इशिका जो बेमन से जाकर ईशान के पीछे गाड़ी पर बैठ जाती है और वो ईशान से कहती है प्लीज ज्यादा तेज मत चलाना। कि तब ईशान जो फुल एक्सीलरेटर बढ़ाते हुए गाड़ी को एकदम स्पोर्ट स्पीड से बढ़ाने लगता है। इशिका को काफी ज्यादा डर लग रहा था जिसकी वजह से उसे मजबूरन अपने हाथ को ईशान के पास ले जाकर उसे लॉक करना पड़ता है ताकि वो गिरे नहीं। वो ईशान को अच्छे से पकड़ लेती है। वहीं ईशान को भी बहुत मजा आ रहा था आज लड़की के साथ बाइक राइड करने में। लगभग आधे घंटे में वो लोग एक मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं। इशिका को अभी तक तो बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो किस रास्ते से और कौन से रूट से जा रही है, जिसकी वजह से वो जैसे ही मेंशन के बाहर आकर रुकती है वो तुरंत ही गाड़ी से उतरते हुए कहती है बहुत फास्ट चलाते हो यार, और वो अपना सिर पकड़ लेती है। इशिका को देखकर ईशान उससे कहता है अभी तो ये मेरा नॉर्मल स्पीड था, फास्ट चलाता तब तो तुम उड़ी जाती। इशिका जो कहती है चढ़ाओ नहीं मुझे, और ये बोलकर ईशान इशिका का हाथ पकड़ता है और उसे मेंशन के अंदर लाने लगता है। जैसे ही इशिका उस मेंशन को ठीक से देखती है उसे कुछ याद आता है और वो ईशान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है एक मिनट रुको, ये कौन सी जगह है। ईशान जो कहता है मेरे भाई का मेंशन है, चलो। इशिका जो कहती है ये तुम्हारे भाई का मेंशन है, लेकिन यार यहाँ तो मैं आई हूँ, मैं याद नहीं आ रहा कब आई थी। ईशान जो कहता है अरे यार कुछ भी, चलो तो। इशिका जो कहती है अरे यार मुझे याद आ रहा है सही में। ईशान जो उसके चुप कराते उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लाने लगता है। ईशान जैसे ही डोर के सामने खड़ा होता है डोर अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। इशिका जो ये देखती है तो कहती है
वाह, तुम्हारे तो भाई का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी है घर का। ईशा की बात सुनकर ईशान कहता है, पूरा घर टेक्नोलॉजी से ही तो बना है। अब कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी ना है मेरे भाई, तुम समझ रही हो, बहुत बहुत बड़े और पहुंचे हुए इंसान है। इशिका जो कहती है, इतना भी फेंकने की जरूरत नहीं है। कि तभी इशिका जब उस मेंशन को अंदर से देखती है तो उसे लगा नहीं था कि ईशान के भाई इतने बड़े आदमी हो सकते हैं। वो पूरे मेंशन को ठीक से देखती है। मेंशन जो काफी मॉडर्न तरीके से बनाया गया था और उस पूरे मेंशन की थीम ब्लैक और गोल्डन कलर की थी। ब्लैक और गोल्डन की एक्सपेंसिव टाइल्स लगे हुए थे। ईशान जो उसको सीढ़ियों से ऊपर लाता है। इशिका जो कहती है, वैसे मानना पड़ेगा, इतना खूबसूरत मेंशन। ईशान जो कहता है, अभी तो सिर्फ तुम उनका फर्स्ट मेंशन देख रही हो, अगर तुम उनका दूसरा मेंशन देखोगी ना तो तुम फ्लैट ही हो जाओगी। वो मेरा ज़्यादा फेवरेट है। इशिका जो कहती है, दो दो मेंशन है। ईशान जो कहता है, नहीं मेंशन तो बहुत है, लेकिन इस शहर में सिर्फ दो ही है। इशिका को लगता है कि ईशान उसको जानबूझकर इम्प्रेस करने के लिए फेंक रहा है, जिससे वो कहती है, बड़े आए दो मेंशन वाले। इस मेंशन को बनाने में पता भी है कितना पैसा लगा होगा। दो दो मेंशन है, मैं भी पैसे वाली हूँ, लेकिन इतना भी नहीं फेंकती मैं। ईशान जो कहता है, अरे फेंक नहीं रहा हूँ यार सच्ची। अच्छा छोड़ो, तुम यहाँ आओ। और उसे गेस्ट रूम में ले जाकर बैठाते हुए कहता है, मैं भाई से कहता हूँ वो खुद तुम्हें आकर मिल लेंगे। इशिका जो कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे काफ़ी क्रीपी सा वाइब आ रहा है, कहीं और चलो ना। ईशान जो कहता है, इसमें क्रीपी क्या है। इशिका जो देखती है इधर उधर और कहती है, अजीब अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं, अजीब अजीब से थॉट्स लिखे हुए इधर उधर। और ये रेड और ब्लैक में इतना क्या तुम्हारे भाई को ब्लैक से प्यार है। ईशान जो इशिका से कहता है, तुम इन फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, सीआईडी नहीं हो तुम, चुपचाप से बैठी रहो, मैं भाई को बुला कर लाता हूँ। इशिका जो कहती है, ठीक है जाओ, बुला कर लाओ और जल्दी लेकर आना। वैसे भी अच्छा सुनो, इतने बड़े मेंशन में तुम्हारे भाई अकेले रहते हैं। ईशान जो कहता है, फिलहाल तो अकेले ही हैं, लेकिन अगर मुझे भगवान की कृपा से भाभी वगैरह मिल गई तो मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग साथ में रहें। आइए जानते हैं क्या होगा जब इशिका देखेगी कि ये मेंशन तो ध्रुव का ही है और उसे मार्शल आर्ट भी ध्रुव से सीखना पड़ेगा। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या होगा इस कॉलेज लव स्टोरी की एंडिंग। और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।